नेक्स्ट न्यूमेरिकल है और इस न्यूमेरिकल में मैं आपको इससे रिलेटेड थ्योरी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और यहाँ पे जो थ्योरी इस न्यूमेरिकल से निकल के आएगा वो है आपका केपलर सेकंड लॉ। तो यहाँ से सबसे पहले हमको डिफाइन करना होगा कि केपलर सेकंड लॉ क्या है। तो केपलर सेकंड लॉ में सबसे पहला जो पॉइंट बनेगा, सबसे पहला पॉइंट ये है कि कोई भी प्लेनेट अगर सन के अराउंड में अगर उसका मूवमेंट हो रहा है तो सन के अराउंड में जो उसका मूवमेंट हो रहा है वो किस फॉर्म में होगा, इलिप्टिकल फॉर्म में होगा। तो यानी कह सकते हैं यहाँ पे आप कह सकते हैं कि प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट। फर्स्ट हो गया। अगेन सेकंड इसकी जो पॉइंट निकल के आएंगे वो क्या होगा आपका, इक्वल एरिया स्वेप्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो देखिए यहाँ पे जो पहला पार्ट मैंने बताया कि जो आपका प्लैनेट मूव करेगा सन के अराउंड, ये आपका सन है, ठीक है, ये सन है। अब सन के अराउंड जो आपका ये प्लैनेट मूव कर रहा है, सन के अराउंड जो ये प्लैनेट मूव करेगा, ठीक है, तो वो क्या होगा, ये इलिप्टिकल ऑर्बिट में इनका मूवमेंट होगा। यानी आप बोल सकते हैं प्लैनेट मूव अराउंड द सन इन इलिप्टिकल फॉर्म में। सेकंड में है जो ये एरिया कवर करेगा, एक पर्टिकुलर टाइम में यहाँ से जितना एरिया कवर करेगा और एक पर्टिकुलर टाइम में इस पॉइंट पे जितना एरिया कवर करने वाला है, दोनों एरिया क्या होंगे, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में इक्वल होने वाले हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से मैं केपलर सेकंड लॉ को देखिए कैसे प्रूफ करेंगे। यहाँ पे प्लैनेट है तो ये प्लैनेट की वी वेलोसिटी किधर होगी, आपकी वी वेलोसिटी इस साइड में होगी, वी वेलोसिटी में। तो अब यहाँ पे इसका पोजीशन वेक्टर कितना है, वेक्टर आर, ये पोजीशन वेक्टर है इस प्लैनेट का। तो अगर ये जब स्वेप करेगा, जितना एरिया ये स्वेप करने वाला है, तो ये आपका कितना डिस्टेंस हो जाएगा, वेक्टर आर प्लस वेक्टर डी आर, ठीक है ना। अब यहाँ पे जितना ये स्वेप कर रहा है, यानी ये कितना डिस्टेंस होगा आपका, तो ये डी आर कर रहा है, तो ये आपका डी आर होने वाला है, ये रहा आपका डी आर, ठीक है। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे अगर सन से ये आपका प्लैनेट अगर डिस्टेंस पे है, डिस्टेंस अगर ज़्यादा है, तो यहाँ पे जो आपका प्लैनेट मूव करेगा वो फास्टर मूव करेगा। और अगर सन के एकदम नियरेस्ट है, अगर प्लैनेट सन के नियरेस्ट है, तो वहाँ पे जो प्लैनेट का मूवमेंट होगा वो क्या होगा, थोड़ा सा नियरेस्ट है, फास्टर होगा। और सन से अगर डिस्टेंस पे है तो उसका वहाँ पे स्लोअर होगा, यहाँ पे स्लोअर होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम कैलकुलेट करने वाले हैं कि टॉर्क कितना है, ठीक है ना। तो टॉर्क देखिए, आप टॉर्क निकालने के लिए, तो टॉर्क अगर टॉर्क पूछा जाए कि टॉर्क क्या है, तो आप बताओगे फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लेकिन अगर इसका वेक्टर फॉर्म, अगर टॉर्क का वेक्टर फॉर्म फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर वेक्टर फॉर्म में देखा जाए, तो देखिए वेक्टर फॉर्म में जो टॉर्क होगा आपका, इसे टाउ से डिनोट करते हैं, और ये हो जाएगा आपका वेक्टर आर, यानी पोजीशन वेक्टर। इस प्लैनेट का क्या है, पोजीशन वेक्टर है। और यहाँ पे जो फोर्स लगेगा इनका क्रॉस प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो आप कह सकते हैं जो वेक्टर टी है, इसका अगर मैग्नीट्यूड लेंगे तो आप क्या बता सकते हैं, आर एफ साइन थीटा। अब यहाँ पे देखिए, ये अगर प्लैनेट इस यहाँ पे है आपका, तो यहाँ से ये जो आपका सन है, यहाँ से इसका ग्रेविटेशनल पुल लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कीजिए, ये जो लाइन है ये आपका पोजीशन वेक्टर को शो कर रहा था, वेक्टर आर को। तो दोनों का डायरेक्शन क्या है यहाँ पे, अगर आप देखा जाए, मैं पूछूँ इस थीटा डिग्री का एंगल कितना होगा, तो क्या होगा इसका क्वेश्चन। चलिए आप कैसे बता सकते हैं, मैं बताता हूँ इसका जवाब। देखिए यहाँ पे दोनों वेक्टर क्या है, दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है, और दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होने की वजह से इनका एंगल कितना होगा इनके बीच का, 0 डिग्री। तो आप कह सकते हो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या होने वाली है, थीटा की वैल्यू यहाँ पे 0 डिग्री होने वाली है। तो अब इसमें आप 0 डिग्री पुट कर दीजिए, तो टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर एफ और साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो साइन 0 की वैल्यू 0 हो गई। अब यहाँ से जब आप मल्टीप्लाइड करोगे तो टॉर्क इक्वल टू क्या आ गया, यहाँ पे 0 आ गया। टॉर्क इक्वल टू 0, व्हाट इज द मीन ऑफ टॉर्क इक्वल टू 0, देन देयर आर नो टॉर्क ऑन द प्लैनेट ड्यू टू सन। यानी सन जो आपका टॉर्क लग रहा है प्लैनेट पे, वो क्या होगा आपका 0 होने वाला है। क्यों, आप लिख सकते हैं नो टॉर्क ऑन प्लैनेट ड्यू टू सन ग्रेविटी, यानी सन की ग्रेविटी की वजह से कोई भी टॉर्क नहीं लगने वाला है प्लैनेट पर, ठीक है। अब यहां से मैं अनदर प्रिंसिपल ऑफ टॉर्क क्या होगा, अनदर प्रिंसिपल जो आपका टॉर्क का होगा वो लीनियर मोमेंट के साथ आप कनेक्ट कीजिए। तो टॉर्क इक्वल टू क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो यहाँ पे अनदर टॉर्क का जो फार्मूला होगा, टॉर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप एल वेक्टर डी एल अपॉन वेक्टर डी टी, वेक्टर डी एल अपॉन
dt, ये टॉर्क का अनदर फार्मूला। लेकिन यहाँ पे टॉर्क क्या है, 0। तो आप बोल सकते हो कि अगर टॉर्क इक्वल टू 0 है तो ये डिफरेंशियल फॉर्म में है, आपको पता ही है। तो इसकी वजह से आप बोल सकते हो जो यहाँ पे वेक्टर L है ये क्या है, कांस्टेंट है। वेक्टर L कांस्टेंट है। यहाँ पे जो L है वो क्या था आपका, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो वेक्टर L इक्वल टू क्या है, आप बता सकते हो कि ये आपका एंगुलर मोमेंटम। अब एंगुलर मोमेंटम को किससे शो करता है, वेक्टर L से। तो अब यहाँ पे L कांस्टेंट है तो आपको L के फॉर्म में अनदर रिलेशन आप निकाल सकते हो, यानी जो एंगुलर मोमेंटम का है तो वेक्टर R क्रॉस वेक्टर P, यानी इससे जो रिलेशन होगा आप बता सकते हो कि एंगुलर मोमेंटम का अनदर रिलेशन आप बोल सकते हो ये वेक्टर R क्रॉस वेक्टर P, और P क्या है आपका, लीनियर मोमेंटम है। और लीनियर मोमेंटम को क्या कह सकते हैं आप, मास इनटू वेलोसिटी, लीनियर मोमेंटम। तो यहाँ पे आप वैल्यू को पुट कीजिए तो आप यहाँ पे आप लिख सकते हैं वेक्टर R हुआ, और यहाँ पे लीनियर मोमेंटम यानी ये आप बोल सकते हो कि मास ऑफ द प्लेनेट है। ये जो मास है यहाँ पे ये प्लेनेट का मास है। देखिए यहाँ पे जो प्लेनेट का मास है वो आपने ये बता दिया कि प्लेनेट का मास है, ये आपका प्लेनेट का मास है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका क्या है, लीनियर में मास इनटू वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी है। तो आप इसको थोड़ा सा अलग कर लीजिए, मास को अलग कर लीजिए, वेक्टर R क्रॉस वेक्टर V, और यहाँ से मैंने क्या किया, यहाँ से जो मास को बाहर की तरफ कर दिया, ये हो गया आपका मास ऑफ द प्लेनेट। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि आप वेक्टर L डिवाइड बाई मास ऑफ प्लेनेट, और ये क्या हो जाएगा, वेक्टर R क्रॉस वेक्टर V। यहाँ से आप इक्वेशन नंबर इसे 1 कह दीजिए, ठीक है ना। अब यहाँ से पैरेलल, यहाँ पे देखिए आप जब ये मूव कर रहा है तो अगर यहाँ से इसके पैरेलल, यानी देखिए यहाँ पे इस पे जो वेलोसिटी है, ठीक है ना, इस पे जो वेलोसिटी है आपका यहाँ पे v वेलोसिटी, तो v वेलोसिटी है आपका, तो इस v वेलोसिटी को आप देखिए यहाँ पे v वेलोसिटी है और ये क्या है आपका वेक्टर dr है। तो dr के पैरेलल एक लाइन यहाँ पे आप ड्रॉ कीजिए, ये आपका किसके पैरेलल हो गया, dr के, और यहाँ पे आप ज्वाइन कीजिए तो ये क्या बन रहा है, एक पैरेललोग्राम लॉ बन रहा है, पैरेललोग्राम। तो इस पैरेललोग्राम जिसका रिजल्टेंट ये रहा, तो पैरेललोग्राम का जो एरियल वेक्टर होगा आपका, एरियल वेक्टर यानी पैरेललोग्राम का जो एरियल वेक्टर है, तो जो एरियल वेक्टर है पैरेललोग्राम का, तो आप बोल सकते हो ये जो पैरेललोग्राम का जो एरियल वेक्टर है तो ये आप बोल सकते हो वेक्टर DA, और यहाँ पे देखो आप पोजीशन वेक्टर क्या है, वेक्टर R है। तो आप बता सकते हो कि यहाँ पे वेक्टर R, और यहाँ पे ये कितना है इसका, इस साइड कितना है dr, तो आप इससे क्रॉस मल्टीप्लाइड है dr का। ये किसका है, पूरा का पूरा पैरेललोग्राम का है ये एरिया वेक्टर। लेकिन मुझे किसका एरिया चाहिए, सिर्फ इस ट्रायंगल का एरिया, देखिए इस ट्रायंगल का एरिया चाहिए, मुझे इसका एरिया चाहिए, तो इसका हाफ कर दीजिए आप। तो ये इसका हाफ करेंगे तो आप इसका ये हो जाएगा आपका एरिया वेक्टर ऑफ दिस, ओके। अब यहाँ से आप dt से मल्टीप्लाइड कर दीजिए बोथ साइड, तो वेक्टर A, अब यहाँ पे वेक्टर A हो गया, और ये होगा आपका हाफ, और यहाँ पे क्या होगा वेक्टर R, देखिए यहाँ पे वेक्टर R, और यहाँ पे क्या है, आप dt से मल्टीप्लाइड करेंगे ना तो यहाँ पे वेक्टर dr है आपका। तो क्या करना है, dt से आप यहाँ पे डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, dt से डिवाइड करिए, और यहाँ भी इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ भी कर देंगे dt, तो dt। अब यहाँ पे देखिए dr और dt, अब dr को देखिए, dr को हम क्या लिख सकते हैं, dr को देखिए यहाँ पे ये आपका dr है, इसको मुझे कनेक्ट करना है, ये तो इतना ये डिस्टेंस कवर किया हो ना, तो आप बता सकते हो कि ये जो dr है ये क्या है आपका वेलोसिटी इनटू क्या हो जाएगा, यहाँ पे टाइम v dt हो जाएगा। अब आप इस वैल्यू को उसमें प्लेस कर दीजिए, यानी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप इस वैल्यू को प्लेस कीजिए तो हाफ, और ये क्या हो जाएगा वेक्टर r, और देखिए dr की वैल्यू क्या यहाँ से रख सकते हैं, वेक्टर b और इंटू dt। तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि ये वेक्टर v और ये क्या है आपका वेक्टर v dt, और डिवाइड में क्या है आपका dt से dt क्या होने वाला है, यहाँ पे dt से dt हो गया, देखिए ये dt से dt कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हाफ, और ये क्या जाएगा वेक्टर r क्रॉस वेक्टर v, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ये इक्वेशन नंबर आपका 2 हो गया। अब देखिए इक्वेशन 1 को आप देखिए, इक्वेशन 1 में यहाँ पे वेक्टर r क्रॉस वेक्टर v की जहाँ क्या एंगुलर मोमेंटम, और यहाँ पे मास ऑफ प्लैनेट। अब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, अब वैल्यू जैसे ही सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वेक्टर dA अपॉन वेक्टर dt, ये क्या आने वाला है, देखिए यहाँ पे ये हो गया हाफ, और यहाँ पे लिख देंगे मास ऑफ यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम L है,
यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम m है और यहाँ पे क्या है आपका मास ऑफ प्लेनेट। एक्चुअली आप इस चीज को ऑब्जर्व कीजिए, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है, मास क्या है प्लेनेट का कांस्टेंट है, तो ये टोटल वैल्यू क्या है आपकी, ये टोटल वैल्यू क्या है, टोटल वैल्यू कांस्टेंट है ना। देखिए यहाँ पे कांस्टेंट आप रख दीजिए, यहाँ पे ये हो गया कांस्टेंट, यानी जो एरियल वेक्टर फॉर्म होगा किसका, जो ये एरियल वेक्टर है किसका, ये एरियल वेक्टर क्या दिखा रहा है कांस्टेंट। तो यहाँ से कह सकते हैं जो ये इनका एरियल वेक्टर है, ये वाला एरिया दोनों क्या है कांस्टेंट हैं। यही तो है आपका केपलर सेकंड लॉ। तो केपलर सेकंड लॉ में यही आपको प्रूव करना था कि ये दोनों एरिया क्या है, ये एरियल वेक्टर क्या है आपका, दोनों सेम है। तो यहाँ पे आपका जो एक्सप्रेशन आ रहा है वेक्टर dA अपॉन वेक्टर dt, इससे आप क्या गया हाफ कांस्टेंट है, ये एंगुलर मोमेंटम आपका कंजर्व्ड था, मास ऑफ प्लेनेट है ये कांस्टेंट हो गया। ओके, अब देखिए इससे जो रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है, अब इस न्यूमेरिकल में कैसे सॉल्व करना है, बहुत ही ईजी है। यहाँ पे दिया है अ प्लेनेट मूव अराउंड द सन सो इट्स एरिया A1 इज 2 डेज, A2 इन 3 डेज, A3 इन 6 डेज, देन फाइंड A2 रेशियो A3। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे आप कह सकते हैं जो ये dA वेक्टर dA है अपॉन dt, ये क्या अभी मैंने प्रूव किया है कांस्टेंट, ये है कांस्टेंट। तो आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो ना, a अपॉन t क्या है, ये भी कांस्टेंट लिख सकते हो कांस्टेंट। अब यहाँ पे देखिए पहला क्या दिया, जो A1 है यानी जो एरिया A1 है, यहाँ पे A1 ये एरिया आपका A2 और ये एरिया आपका 3, तीनों में क्या निकालना है आपको, रिलेशन निकालना है। तो ये देखिए जितना ये डिस्टेंस कवर कर रहा है यहाँ से यहाँ तक जो प्लेनेट है, कितने डेज में कंप्लीट कर रहा है 2 डेज, यानी ये टाइम कितना दिया है 2 डेज। यहाँ पे टाइम कितना दिया है आपका 3 डेज, यहाँ पे टाइम कितना दिया है आपका 6 डेज। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे A1 अपॉन यहाँ पे आपका 2 डेज 3 डेज 6 डेज, और यहाँ पे A/T क्या है कांस्टेंट है, तो आप इसे फार्मूला आप डेवलप कर सकते हो, यानी 3 पार्ट में A1 अपॉन T1 और यहाँ पे क्या है A2 अपॉन T2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका A3 अपॉन T3। अब यहाँ से कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे T1 T2 T3 की वैल्यू प्लेस करना है। T1 की वैल्यू कितना है 2 डेज है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे कह सकते हो यहाँ पे A1 अपॉन 2 डेज हुआ, यहाँ पे T2 कितना है 3 डेज हुआ, A3 कितना है आपका यहाँ पे कितना एरिया स्वेप कर रहा है कितने डेज में 3 डेज में। तो ओवरऑल ये भी कह सकते हो A1 रेशियो A2 रेशियो A3 कितना हो जाएगा 2 3 और यहाँ पे देखिए सॉरी एक्चुअली यहाँ पे 6 होगा, देखिए यहाँ पे 6 हो। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि जो ये A1 रेशियो A2 रेशियो A3 ये हो जाएगा 2 रेशियो 3 रेशियो 6, यही आपका आंसर यहाँ पे पूछा हुआ था। ओवरऑल देखिए कितना इजी है। अगर आप किसी भी क्वेश्चन को अगर थ्योरी से कनेक्ट करते हैं और उससे रिलेटेड थ्योरी को आप कंप्लीट कर लेते हैं तो वो क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व होगा, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो, चाहे वो नीट का हो, चाहे आप जेई का हो, आप किसी भी चीज़ का एग्जाम दें। फिजिक्स बहुत ईजी है, ठीक है ना। आप उसको थोड़ा सा फील कीजिए, मुस्कुराइएगा, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ठीक है। लेकिन अब ओवरऑल इस कॉन्सेप्ट से, इस सिनारियो से हमने क्या सीखा, आइए उस चीज़ को भी जान लेते हैं। देखिए यहाँ से ये जो फार्मूला आया है टॉर्क, एक्चुअली जो टॉर्क होता है ये फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये आपका रोटेशनल मोशन में यूज हुआ। जब मैं आपको रोटेशनल मोशन का जो चैप्टर अपलोड करूंगा तो उसमें मैं इस चीज़ को बहुत ही अच्छा आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। देखिए ये भी चैप्टर बहुत ईजी है, ये सिर्फ एक थोड़ा सा वो बना के रखे हैं क्योंकि बहुत टफ, लेकिन है बहुत ईजी। अब यहाँ पे यह आ जाएगा आपका एक वेक्टर फॉर्म में वेक्टर r क्रॉस वेक्टर f, और आपको एक चीज़ और बताना है कि यहाँ पे देखिए वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b है, अगर इसका आप मैग्नीट्यूड लेते हो तो ये क्या होगा AB साइन थीटा, और आपने वही लिखा है। देखिए वेक्टर r क्रॉस वेक्टर f को क्या लिखा RF साइन थीटा, और मैंने बताया दोनों का डायरेक्शन सेम है तो एंगल यहाँ पे क्या होगा 0, टॉर्क 0 हो गया। अब ये वाला फार्मूला, दूसरा फार्मूला आपको ये रखना है, ये आपका सॉरी यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम है, L क्या था एंगुलर मोमेंटम, और एंगुलर मोमेंटम का जो ये एंगुलर मोमेंटम है उसके साथ जो टाउ का कनेक्ट है, ये अनदर प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स इन टॉर्क, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। यहाँ पे क्या है टाउ को मैंने यहाँ पे देखिए प्रूफ किया था 0, तो आप टाउ की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा कांस्टेंट। एक्चुअली देखिए आपको यहाँ पे दिक्कत होगा कि ये रिलेशन कैसे आया है, तो समझिए इसको। अगर आप इसको टाइम t के साथ रिस्पेक्ट टाइम t के अकॉर्डिंग से क्या करते हैं डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो फिर से एक बार वही चेक करिए वेक्टर dl अपॉन वेक्टर dt, और यहाँ पे ये जो कांस्टेंट टर्म आया वो क्या है आपका 0 है, और यहाँ से आप 0 को क्या लिख सकते हैं टाउ, यानी यहाँ पे आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं ये 0 है तो आप बोल सकते हो वेक्टर dl अपॉन dt, और ये क्या था आपका टाउ। तो ओवरऑल देखिए आप यहाँ से डायरेक्ट बोल सकते टाउ इक्वल टू 0, तो L इक्वल टू क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा। अगेन
अब यहाँ पे ये जो रिलेशन है ये है लीनियर मोमेंटम, और एंगुलर मोमेंटम का जो रिलेशन था उस रिलेशन से आपने ये इक्वेशन 1 को डेवलप किया है। और आपको पता है कि जो ये लीनियर मोमेंटम होता है वो क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। आपको इस पार्ट को भी याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ से ये जो पैरेललोग्राम का ये एरिया निकाल, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नोटिस कीजिए, ये देखिए यहाँ पे ये पूरा एरिया निकाल रहे थे हमने पैरेललोग्राम का। तो पैरेललोग्राम में क्या हो रहा था कि जो पैरेललोग्राम का एरियल वेक्टर होगा वो पोजीशन वेक्टर आर और क्रॉस वेक्टर डी आर, ठीक है। तो अब इससे मैंने क्या किया, यहाँ से इसको स्लाइड करके यहाँ पे आप ले आइए, ये इसका होगा और यहाँ पे इसका रिजल्टेंट यहाँ पे हो जाएगा। तो ये पूरा एरिया किसका था, पैरेललोग्राम का, लेकिन हाफ से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या निकल जाएगा, ट्रायंगल का निकल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे हाफ से देखिए डिवाइड कर दिया है, और यहाँ पे dt से मैंने डिवाइड किया है और इसको सिंपली सॉल्व किया है, और यहाँ पे आपका गया कांस्टेंट, और इसके थ्रू मैंने आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच।